दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड क्या होता है पहले तो ये पता चले। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड टर्म का यूज करते हैं फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब आप कुछ भी बेच या खरीद रहे हो तो उसको एक टर्म से डिनोट करते हैं जिसे बोलते हैं ट्रेड। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या है? ट्रेड रिसीवेबल क्या है कि आपने अगर कोई गुड्स सेल करे, अब सेल दो तरीके से होते हैं, कैश पे क्रेडिट पे भी। कैश पे करें तो ठीक है, अगर गुड्स क्रेडिट पे सेल करें मतलब उधार पे सेल करें तो उसका मनी आपको रिसीव कब होगा? फ्यूचर, किसी फ्यूचर डेट पर। तो वो जो मनी आपको फ्यूचर में रिसीव होना है फ्रॉम दी क्रेडिट सेल, उसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। मतलब वो मनी जो आपको रिसीव होगी उधार वाले जो आपने कुछ बेचे थे उससे, उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक डेटर, दूसरा बिल्स रिसीवेबल। इसको डेटर बोलते हैं, डेप्टर नहीं बोलते हैं, बी साइलेंट होता है डेटर। तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों को जोड़ दे तो क्या बन जाता है? ट्रेड रिसीवेबल। इसमें सबसे पहला क्या है आपका? डेटर। अब डेटर कौन है? डेटर वो इंसान है जिसको आपने गुड्स उधार पर बेचे। सपोज मेरी फर्म है, अब मेरे पास कोई कस्टमर आया, उसने मेरे से उधार पे गुड्स मांगे, मैंने उसको उधार पे गुड्स दे दिए। अब मैं सेल करी मैंने उधार पे, तो कैश तो आया नहीं, तो रिकॉर्ड कैसे करूं? तो मैं उसके नाम पे लिख दूंगा कि मैंने इस पर्सन को इतने गुड्स क्रेडिट पे बेचे हैं। तो वो पर्सन मेरे लिए क्या हो गया? डेटर। मेरे लिए, बिजनेस फर्म के लिए वो पर्सन कौन हो जाएगा? डेटर। तो डेटर कौन होता है? अ पर्सन टू हूम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। जिसको आपने उधार पे गुड्स बेचे वो आपके लिए बन जाता है डेटर। तो डेटर कौन है? पर्सन और अ फर्म टू हूम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, वो आपका डेटर बन गया। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपकी फर्म है एबीसी लिमिटेड। अब आपके पास एक कस्टमर आया जिसका नाम था बाहुबली। बाहुबली एक फार्मर। अब बाहुबली ने आपसे कहा कि मुझे गुड्स दे दो मगर अभी पैसे नहीं है, जब फसल के पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। आपने कहा ठीक है, अच्छा इंसान है, इसको दे दो गुड्स उधार पे। तो आपने उसे उधार पे गुड्स दे दिए। अब आप अपनी बुक्स में बाहुबली के नाम पे लिख दोगे बाहुबली इतने गुड्स ले गया। अब बाहुबली फर्म के लिए क्या हो गया? डेटर। डेटर कौन बना? बाहुबली। किसके लिए? फर्म के लिए। अ पर्सन टू हूम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर। किसके हिसाब से? फर्म के हिसाब से। समझ आ गया डेटर? डेटर कौन है? जिसको आपने उधार पे गुड्स बेचे, वो आपके लिए डेटर। क्लियर हो गया? अब सर ये क्या है? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या है? सेम यही केस है। आपके पास एक आप एबीसी लिमिटेड, आपके पास एक कस्टमर आया बाहुबली का भाई, कौन था? बल्लाल देव। बल्लाल देव भी फार्मर है, उसने आपसे कहा कि मेरे गुड्स भेज दो, जब फसल के पैसे आएंगे मैं दे दूंगा। अब बाहुबली तो अच्छा बंदा था, बल्लाल देव आपने कहा इसका कोई भरोसा नहीं है, पैसे दे ना दे, हो सकता है पैसे दे भी दे, हो सकता है ना दे, कल को मुकर जाए, कोई भरोसा नहीं है इसका। तो अब जब आपने बल्लाल देव को गुड्स बेचे क्रेडिट पे, तो बल्लाल देव आपके लिए क्या बन गया था? डेटर। 2-3 महीने के बाद उसके पैसे देने थे। अब डेटर तो बन गया मगर आपको डर था कि ये पैसे देगा नहीं देगा, तो आपने क्या किया? बल्लाल देव से एक रिटर्न डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिए। किस पे करा लिए? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिए कि 2 महीने बाद आप पैसे दो। रिटर्न में करवाया, बाहुबली से नहीं करवाया था रिटर्न। बाहुबली को पे आपको विश्वास है तो आपने कहा कोई बात नहीं, मगर बल्लाल देव से आपने रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिया कि आप 2 महीने में पैसे दोगे। अब अगर बल्लाल देव 2 महीने में पैसे नहीं देता तो आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अब बल्लाल देव डेटर से कन्वर्ट होके क्या बन गया? बिल्स रिसीवेबल। जिस बिल पे जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है इसे बोलते हैं क्या? बिल। जो रिटर्न डॉक्यूमेंट पे आपने बल्लाल देव से साइन करवाए उसे बोलते हैं बिल। और अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। ये क्या बिल्स रिसीवेबल क्या है? इट इज रिटर्न बाय द सेलर, मतलब जो बेचता है वो रिटर्न में लिखता है। ऑफ द गुड्स ऑन द किस पे लिखता है? बायर ऑफ द गुड्स पे। इट इज रिटन बाय द सेलर ऑफ द गुड्स ऑन द बायर ऑफ द गुड्स। डायरेक्टिंग हिम या डायरेक्टेड हिम, किसको डायरेक्ट करेगा? बायर को। क्योंकि लिख कौन रहा है? सेलर। तो सेलर इसको डायरेक्ट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है टू पे, कि आप पे करोगे। क्या पे करोगे? सर्टेन अमाउंट, जितने का आप उधार ले रहे हो, एट स्पेसिफाइड डेट या टाइम। 2 महीने के बाद बोला तो 2 महीने के बाद की
जो भी डेट होगी उस डेट पे आपको बिल के पैसे देने पड़ेंगे। किसने लिखा? सेलर ने, मतलब आप। किस पे लिखा? दलाल पे। क्या लिखा था? रिटर्न डॉक्यूमेंट, जिसको हम किसी नाम से बुलाते हैं बिल। अब इस बिल के पैसे आने किसके पास है? आपके पास। तो आपके लिए बन गया बिल्स रिसीवेबल। पे किसको करने हैं? दलाल को। तो उसके लिए बन गया ये बिल, बिल्स पेबल। शॉर्टकट बोलते हैं बीपी और इसको बोलते हैं बीआर। जिसको पैसे आने हैं उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, जिसको पैसे पे करने हैं उसके लिए बिल्स पेबल है, बीपी बीआर। अब दलाल को आप डेटर के नाम पे रिकॉर्ड करोगे या बीआर के नाम पे? बीआर के नाम। जब तक आपने उससे रिटर्न में नहीं लिया, जैसे बाहुबली की केस, बाहुबली को आपने डेटर के नाम से रिकॉर्ड करा, मगर अगर आपने उससे बिल साइन करवा लिया तो आप उसको डेटर के नाम पे ना रिकॉर्ड करके बिल्स रिसीवेबल के नाम पे रिकॉर्ड करें, क्योंकि आपने उससे बिल साइन करा लिया। ठीक, दोनों पैसा इससे भी आना है, पैसा इससे भी आना है, बस ये इससे विश्वास की बात है, इससे हमने बिल साइन करा रखा है। ठीक, पैसा दोनों से ही आना है, तो दोनों को जोड़ दे तो वो बन जाता है ट्रेड रिसीवेबल। इसलिए ट्रेड रिसीवेबल डेटर और बिल्स रिसीवेबल को जोड़ के बनता है। डेटर का यूज तब करते हैं जब आपने कोई बिल साइन नहीं करवा रखा, बस विश्वास पे आपने उधार दे रखा है, पैसे आ जाएंगे। ठीक, और बिल रिसीवेबल का यूज तब करते हैं जब आपने सामने वाले को उधार तो दिया मगर बदले में उससे बिल साइन करा लिया कि आपको इतने समय के बाद मेरे पैसे देने पड़ेंगे। तो हम डेटर का यूज करके हम बिल रिसीवेबल का यूज करते हैं। क्लियर होने के बाद भले डेटर हो भले बिल रिसीवेबल हो, दोनों ही क्या हमारे लिए करंट एसेट्स। ये भी करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट है। क्लियर हो गए? डेटर क्लियर हो गया, बीआर क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो है ट्रेड पेबल। अब वर्ड से क्लियर हो गया, ट्रेड मतलब पेबल, मतलब जिनको आपने पैसे देने, और आप कब पैसे देंगे? जब आपने गुड्स परचेज करे होंगे। अब अगर आपने किसी से उधार में गुड्स परचेज कर रखे हैं और टाइम दे दिया कि 2 महीने 3 महीने बाद मैं आपको पैसे दूंगा, तो वो पर्सन आपके क्या बचेंगे? ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल दो टर्म को मिला के बनता है, एक क्रेडिटर और एक बिल्स पेबल। अब क्रेडिटर कौन है, बिल्स पेबल कौन है? सबसे पहले क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर कौन है? अ पर्सन और अ फर्म फ्रॉम whom you have purchased goods on credit। अगर आपने किसी से उधार पे गुड्स लिया है तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। अ पर्सन और अ फर्म फ्रॉम whom goods have been purchased on credit। अगर आपने परचेज करी है तो आपके लिए वो पर्सन क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। आप किसी को सेल करते हो तो जिस पर्सन को सेल करा वो आपके लिए डेटर है, मगर अगर आपने किसी उधार पे परचेज करा है वो आपके लिए क्रेडिटर है। एग्जांपल के तौर पे आप कौन थे? पीवीसी लिमिटेड। आपने कुछ तो बेचे थे बाहुबली को उधार पे, तो वो आपके लिए डेटर था। आप कुछ लाए कहां से? आप लाए थे टाटा से। किससे लाए थे? टाटा से। तो आपने कुछ परचेज करे थे टाटा से क्रेडिट पर। किस पे करे थे? क्रेडिट पर। तो टाटा आपके लिए क्या बन गया? क्रेडिटर, क्योंकि आपने उसको पैसे देने हैं एक डिफाइंड पीरियड के बाद। बाहुबली को आपने बेचे थे तो बाहुबली आपके लिए बना डेटर, मगर टाटा से आप कुछ खरीद के लाए हो बेचने के लिए, वो भी उधार था, तो टाटा आपके लिए बन जाएगा क्रेडिटर। जिससे उधार में कुछ खरीदते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर बन जाता है। क्लियर होगी? इसके बाद बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल क्या है? वही बात इसी एग्जांपल से समझते हैं। आपने कुछ किससे खरीदे? एबीसी लिमिटेड ने आपने कुछ खरीदे उधार पे टाटा से, तो टाटा आपके लिए क्या बन गया था? क्रेडिटर। मगर टाटा ने कहा कोई आज के डेट में किसी का भरोसा नहीं है, कल को पेमेंट करे ना करे मुकर जाए, तो टाटा ने आपसे बिल साइन करवाया रिटर्न में लिख के कि आप 3 महीने के बाद मुझे पैसे दे दें। आपने कहा ठीक है, देने तो नहीं, साइन करवा दो, 3 महीने बाद पैसे दे दो। तो जब बिल साइन करवाया, बिल बनाता कौन है? सेलर। सेलर कौन है यहाँ पर? टाटा। तो टाटा के लिए बन गया बिल्स रिसीवेबल, मगर आपके लिए क्या बन गया? बिल्स पेबल, क्योंकि आपको पैसे देने हैं। जब आपने टाटा से उधार पे कुछ लिए थे, टाटा ने ऐसे ही विश्वास के ऊपर दे दिए, तो आपके लिए टाटा कौन को? क्रेडिटर। मगर अगर टाटा ने वही गुड्स के लिए आपसे कोई बिल साइन करवा लिया तो वो बिल आपके लिए, क्योंकि आपको पैसे देने हैं, बायर को बनता है, तो आपके लिए क्या हो गया? बिल्स पेबल, क्योंकि आपको पैसे देने हैं। और अब आप टाटा को क्रेडिटर के नाम पे ना रिकॉर्ड करके बिल्स पेबल के नाम पे रिकॉर्ड करो। क्लियर होगी बात? और उसके लिए आप क्या हो? बिल्स रिसीवेबल। ठीक हो गया? अब इसको इसकी डेफिनेशन सब वही है। इट इज रिटन बाय द सेलर ऑफ द गुड्स ऑन द बायर ऑफ द गुड्स दैट दे हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट एंड स्पेसिफाइड थे। टाटा ने आपके
बिल एक जनरेट करा है तो टाटा सेलर है, उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, आप बाहर तो आपके बिल्स पेबल है। भले आप क्रेडिटर के नाम से रिकॉर्ड करो, भले बिल्स करो, दोनों के पैसे आपको देने तो है, इनको भी पैसे देने, इनको भी पैसे देने, बिना बिल के भी देने, बिल वाले भी देने, तो दोनों अगर टर्म को जोड़ दो तो ये बन जाता है क्रेडिटेबल, और दोनों के पैसे आपको पे करने होते हैं, और दोनों की मनी क्या है, करंट लायबिलिटी, ये भी करंट लायबिलिटी, ये भी करंट लायबिलिटी। अगर हम ये वाले केस में देखें तो यहाँ पर आप बेच रहे थे, तो आप पहले बाहुबली वाला अगर केस में, तो बाहुबली वाले केस के हिसाब से बाहुबली अपने क्या था, डेटर, मगर बाहुबली के लिए आप कौन थे, आपको उस उधार पे बेचा, उसने तो परचेज करा उधार पर, तो बाहुबली के लिए थे आपके क्रेडिटर, और आपके लिए बाहुबली कौन था, डेटर। ऐसे यहां पर ले बलराम देव पे आपने बिल बनाया, तो वो बिल आपके लिए क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल, मगर बलराम देव के लिए क्या बना, बिल्स पेबल। सेम वही सिचुएशन है कि टाटा सेलर है, आप यहां बराबर आपने परचेज करे, तो आपके लिए टाटा कौन है, क्रेडिटर, और टाटा के लिए आप कौन हो, डेटर। यहां पर देख लो, टाटा ने आपका बिल बनाया, तो टाटा के लिए बिल क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, आपने पे करना है तो आपके लिए क्या होगा, बिल्स पेबल। जिसने पैसे देने उसके लिए बिल्स पेबल है, जिसने रिसीव करने बिल्स रिसीवेबल है। जिसको आप उधार के गुड्स बेच रहे हो वो डेटर, जिससे आपने उधार में लिए वो क्रेडिटर। दोनों टर्म क्लियर हो गए, समझ आ गया? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू।